पहला तो बच्चा जो पहली बार देख रहा है, ध्यान रखना कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको फॉर्म भरना है। पुराने बच्चों को कुछ नहीं करना है, अगर करेक्शन करना हो तो करेक्शन करो, अदरवाइज शांत बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको दो विभाग है हमारे, लोक शिक्षण संचालनालय जिसको बोलते हैं शिक्षा विभाग। क्या बोलते हैं बेटा? शिक्षा विभाग। ठीक है, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। और एक जो नई जो वैकेंसी आई है वो काय के लिए आई है? जनजातीय विभाग के लिए। काय के लिए आई है? जनजातीय विभाग के लिए आई है। तो ये जो जनजातीय विभाग के लिए आई है, शिक्षा विभाग के लिए आई है, इनको मर्ज कर दिया गया है, इसलिए नई रूल बुक जारी की गई है। और जो जो इनमें नया अपडेट आया है वो मैं आपको बता देता हूं। और एक और खास बात, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर भर्ती किस नियम से होगी, वो भी स्पष्ट कर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए रूल बुक की तरफ चलते हैं, रूल बुक पढ़ते हैं, रूल बुक पढ़ते हैं। ये कल के आज जारी हुई है रूल बुक। इसमें आपने देखा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक पात्रता परीक्षा के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, पहले इतना ही था। अभी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जो शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवाई जा रही है, उसके लिए भी एक ही परीक्षा। कहने का मतलब क्या, समझ गए ना आप लोग? कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा विभाग करवा रहा था प्राइमरी स्कूल के लिए, जनजातीय अलग से करवाता। तो उन्होंने बोला जो 2 साल हो ही गए हैं, तो क्यों ना जनजातीय विभाग वालों की जो एग्जाम लेनी है उसको इसी में मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि परीक्षा हो रही है 2022 में 5 तारीख से। तो नया फॉर्म ना निकालते हुए उसी परीक्षा में बच्चों को ऐड कर दिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इससे तुम्हारा नुकसान हो गया। बेटा नुकसान कुछ नहीं हुआ है। अगर आप एक परीक्षा देते फिर आपको दूसरी परीक्षा देनी पड़ती, यहां पर पोस्ट बढ़ जाएंगी आपकी, क्योंकि जनजाति विभाग की जो पोस्ट आएंगी उसके लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं देना है। अब नए बच्चे सोचेंगे कि सर हमको क्या फायदा, तो नए बच्चों को यह फायदा हुआ कि पुरानी एग्जाम जो स्कूल शिक्षा विभाग कराई थी उसमें आपको मौका मिल गया। और पुराने बच्चों को क्या फायदा हुआ कि जनजाति में जो विभाग में आपके पद आते उनमें भी आपको मौका मिल गया। ठीक है, अब हम बात समझते हैं कि रूल क्या है। समझिए पहले बात तो रूल क्या है उसको समझ लेते हैं। और ये देखो इसका फोटो खींच लो बेटा। 14/12/21 से चालू हो रहे हैं 28/12 तारीख तक। तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर देना। संशोधन करने के लिए 14/12 से लेके 2 तारीख तक का टाइम है। तो संशोधन जब बच्चे करना चाहेंगे तो पुराने बच्चे भी संशोधन कर दें। अभी मेरे पास वो बच्चों का फोन देखो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट नहीं ले पा रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा वेट करो, मैं कमेंट बॉक्स से आंसर भी दूंगा बस। लेकिन आपसे सहयोग चाहिए इस वीडियो को शेयर करने का, वो शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि पीबी ने 500 रुपए और 250 रुपए अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व वालों के लिए 500 रुपए रखा है। स्कूल शिक्षा विभाग का 100 रुपए, विभागीय शुल्क अलग से है 100 रुपए, यानी कि अब कुल शुल्क जो है आ और बा के लिए 600 रुपए है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 250 रुपए है, विभागीय शुल्क 50 रुपए यानी कि 300 रुपए है। तो ये शुल्क तो चलो छोड़ो, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। मेन चलते हैं अपन रूल बुक पर। और पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई एग्जाम होगी कि नहीं होगी। तो ये 5 मार्च से एग्जाम शुरू हो रही है, 2 पालियों में होगी। पहली पाली शुरू होगी 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 9 बजे से आपका पेपर चालू हो जाएगा। दूसरी पाली रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है और आपका 2 बजे से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल समय पर पहुंच जाना, क्योंकि अभी पता चला है राजस्थान में कि कुछ बच्चों को समय में 5 मिनट देरी से, देखो सरकार ऐसी है कि खुद 2 साल लेट कर दे बच्चे को वो चलेगा। सरकार ऐसी है कि 2 साल बच्चे को लेट कर दे वो चलेगा। बच्चा 2 मिनट लेट होता है और उसको एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाता है। ये कहां का न्याय है? थोड़ा शर्म करो रे एग्जाम वालों कि बच्चा कहां से आता है, कैसी तकलीफों से आता है और उसको आप 2 मिनट बाहर कर देते हो। बट ठीक है, अब नियम कानून अपनी जगह है, तो आप टाइम पर पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य ये रहेगा बताने का। देखो जो बातें हैं वो तो हम करते रहेंगे। आंदोलन इस बात पर भी होगा, आंदोलन इस बात पर भी होगा कि पोस्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हो। कहीं कल के दिन आपने 500,000 पोस्ट दे दी, क्या मतलब? हम मांग कर रहे हैं 20,000 प्राइमरी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए और 10,000 जनजाति के लिए, टोटल 30,000। कितनी बेटा? कमेंट बॉक्स में लिखो। 30,000 पोस्ट के लिए हम मांग करेंगे। इसके लिए भी हम वापस से आंदोलन करना पड़े तो करेंगे, अगर आप साथ दोगे तो। बात करते हैं बेटा कि टाइमिंग पर आप पहुंच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु की बात करें तो यहां पर मेन चीज, आपको कुछ चीजें बता देता हूं, क्योंकि पूरी 22 पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ जिसको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। या फिर दिनेश ठाकुर अनअकैडमी टेलीग्राम पे क्या सर्च करोगे, दिनेश ठाकुर अनअकैडमी, वहां पर ये पीडीएफ तो पहुंचा दूंगा। 30,000 बिल्कुल सही है, 30,000 जो मांग रखना चाहता है। देखो बेटा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को कम से कम इसलिए शेयर तो करो कि आपका सपोर्ट किया जाता है। लोग तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, बस नोटिफिकेशन आगे आगे तो आ गया ना, उसमें ये तो देखो कि आगे तो कोई एहसान नहीं कर दिया।
ये तुम्हारा राइट है, ये रोजगार तुम्हारा अधिकार है। इसका मतलब ये है कि आपको रोजगार देके उन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया, ठीक है, नहीं खुश हो गए भैया पढ़ाई करो, और दिनेश ठाकुर का वादा है लड़ाई और पढ़ाई साथ साथ तुम हम करेंगे। मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के माध्यम से जो हम मुहिम चला रहे हैं उसका असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो दिख रहा हो तो वीडियो पहुंच जाना चाहिए घर घर तक। यहां पर आप देखोगे निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राध्यापक परिषद द्वारा एक निर्देश जारी किया है 2011 में। उसके अनुसार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अब आपको लग रहा हो सर इससे हमारा क्या लेना देना? भैया तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अब जब प्राथमिक शिक्षा फ्री है ना बच्चों के लिए, उस समय तो कितना था 2009 में, कितना था 6 से 14 वर्ष, तो इसमें उन्हीं के लिए किया जा रहा है। अभी नई एन शिक्षा नीति लागू हो गई है, बट मामा जी तो कह रहे थे कि भैया हम नई शिक्षा नीति लागू हम कर चुके हैं, सबसे पहला राज्य होगा, तो इसमें कम से कम करवा देते तो दिक्कत क्या थी, बच्चे को 18 बोल देते। लेकिन हाँ, ये जो भर्ती होने वाली है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक जो जारी किया गया था 2018 में, जो जारी किया था 2018 में, उसी के तरीके से होगी। यानी कि नियम पुस्तिका में बदलाव, नए रूल्स लागू जो बदलाव हैं, बस वो इतना ही है कि आपके जनजाति विभाग के पद ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा सर कि कुछ नया कुछ अमेंडमेंट किया है, तो शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव नहीं है। शैक्षणिक योग्यता वही है जो पहले होनी थी। तो याद रखना, एक ब्रिज कोर्स, आपको कुछ बच्चे पूछते बार बार सर ये ब्रिज कोर्स क्या है? ये ब्रिज कोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एनआईएस डीलेट वाले बच्चे जो हैं वो बार बार परेशान हो रहे थे। पर मत फोन लगाया करो यार, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि वीडियो पूरा थोड़ा दिमाग से ध्यान से देख लिया करो। रूल बुक पढ़ लोगे तो मुझे फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो मैं आपको सारी जानकारी देता हूं, ध्यान से समझना क्या है, ठीक है? पर वीडियो शेयर कर देना बेटा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर वीडियो बनता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों तक पहुंचाएं, ठीक है? चलिए देखिए, शैक्षणिक परीक्षा केंद्र तो अभी कब आएंगे? ये मान चलो कि भोपाल जो निर्धारित करेगा, तो 15-20 दिन पहले पता चलेंगे शिक्षक क्या क्या हो सकते हैं, और एडमिट कार्ड 8 दिन पहले आएंगे। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा 2 या 2 वर्ष का डिप्लोमा। कितनी अच्छी बात कही है, बिल्कुल सिंपल है कि 50% के साथ अगर कोई बच्चा 12th पास है और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, यानी कि किसी ने क्या कर रखा है, डीएलएड कर रखा है या डीएड कर रखा है, उसके लिए काम हो जाएगा। 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा बीएड, तो देखो कुछ बच्चे बोलते हैं बीएड वाले मान्य है कि नहीं है। अब 2011 के अनुसार भर्ती होगी, इन्होंने लिख दिया एक जगह पे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। फिर भी बच्चे संशय में हैं कि बीएड वाले मान्य होंगे कि नहीं, तो जब इसमें लिखा है कि स्नातक तथा यानी कि ग्रेजुएट और बीएड जितने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक रूप में नियुक्त विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा का मतलब यह है कि लेंगे कि नहीं लेंगे ये लास्ट में तय करेंगे। लेकिन एक खास बात है यहां पर जो अगली लाइन में लिखी हुई है कि किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद 2 वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा 6 महीने हेतु एक सेतु पाठ्यक्रम, कई बच्चों को नहीं पता है, इस बात को वीडियो को जरूर फैला देना, सेतु पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है डीएलएड के माध्यम से, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, वो करना आवश्यक होगा। देखो पटवारी में जैसे 3PTT नहीं मांगते, लेकिन 2 साल का समय देते हैं। तो अगर बच्चा बीएड किया हुआ बच्चा है, ध्यान समझना मैं क्या समझा रहा हूं, बीएड किया हुआ बच्चा है, अगर वो चाहता है कि वो पढ़ाए प्राइमरी स्कूल में, तो यार तो उसके लिए छोटी डिग्री हो जाएगी। अब कई बार को लगता है कि हम डिग्री हमारी बड़ी, यार देखो छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता, बड़े बच्चों को तुम पढ़ा लो समझ में आता है, क्योंकि वो समझते चीजों को मेंटेन मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल है, छोड़ दे 2 मिनट में आप परेशान हो जाओगे, वो बहुत तंग करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उसका पाठ्यक्रम थोड़ा अलग होता है। इसके लिए एक सेतु पाठ्यक्रम 6 महीने का कोर्स है, एनआईओएस डीएलएड करवा रहा है। फिर से बता दूं मैं आपको, एनआईओएस डीएलएड करवा रहा है ब्रिज कोर्स। जो बच्चा ब्रिज कोर्स कर लेगा वो मान्य हो जाएगा, यानी 2 साल के अंदर। तो 6 महीने का है, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, कोई बड़ा कोर्स नहीं है, ये छोटा सा कोर्स है 6 महीने का, ये 2 साल के अंतर्गत करवाना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं ध्यान रखना। बीएड वालों का क्या होगा, बीएड वाले यार वही बात, बीएड वालों का क्या होगा, बीएड वाले ज्वाइनिंग लेने के बाद ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि किया भी है पिछली कई बार। ज्वाइनिंग वाले थोड़े आसपास स्कूल जाया करो, अगर स्कूल पढ़ाना है ना तो स्कूल जाके प्राध्यापकों से मिलो, थोड़ा टीचरों से मिलो,
बस ये नहीं कि केवल परीक्षा दे दी, थोड़ा जानकारी भी रखो बेटा, थोड़ा आसपास चले जाओ, संकुल चले जाओ, सब पता चल जाएगा ब्रिज कोर्स क्या होता है, करवा रही है सरकार। ठीक है, अगला है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी। देखो जहां पर अथवा लिखा हो इसका मतलब होता है या तो ये हो, अगर आपके पास 12th और डीएड है, 12th और डीएड है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड है तो ब्रिज कोर्स करना है, ब्रिज कोर्स करना है, लेकिन पहले नहीं करना है। इसका मतलब बीएड वालों को ज्वाइनिंग तो मिलेगी, अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी, लेकिन उसको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आप समझ में आ गए बीएड वाले? ठीक है, अभी कमेंट लूंगा, 2 मिनट रुको। अभी भी देखो बच्चे 200 बच्चे देख रहे हैं, मजा नहीं आ रही, वीडियो शेयर कर दो ईमानदारी से। अगर आप ईमानदारी रखो तो मैं ईमानदारी से बताऊं ना, वीडियो शेयर करो भाई प्लीज एक बार और। अथवा लिखा है 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता विनिमय 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। फिर वही बात, जिसने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है उसको टेंशन ही खत्म है। तो कहने का सीधे सीधे मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त। देखो मान्यता प्राप्त से करना, कुछ बच्चे ऐसे कॉलेज के नाम लेके आते हैं जिनकी मान्यता ही नहीं है। तो भैया कम से कम मैंने एक लिस्ट बना रखी है बहुत पहले, कौन से फर्जी कॉलेज, उनको थोड़ा देख लेना। वो लोग डिग्री दे देते हैं बट आपको मान्यता नहीं रहती। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड। एक नई उपाधि है बीएलएड। देखो एक डीएलएड होती है, एक डीएलएड होती है, एक बीएड होती है, एक बीएलएड भी होती है। तो जो बच्चों ने बीएलएड कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, इसके साथ में ठीक है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि कर रखी है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बड़ा कोर्स है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिन्होंने 2 वर्ष का डिप्लोमा पिछले के साथ स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष कर रखा है। अगर आपका ग्रेजुएशन है और आपने अगर आपने ग्रेजुएशन है और ओ माय गॉड और डिप्लोमा भी कर रखा है तो आपका टेंशन नहीं है। तो डिप्लोमा वालों को टेंशन की जरूरत नहीं है। बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन वो ज्वाइनिंग के बाद। फिर से बोल दूं, घबराओ मत, बार बार घबराओ मत, बस आप अपना काम जरूर करो ईमानदारी से, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बस, बाकी अब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, सबके जवाब दूंगा, रुको जरा, सबके जवाब दूंगा, रुको। अब जब परीक्षा में बच्चों को एक्चुअली कितने % अंक लाना है, पास होने के लिए कितने %, क्वालिफाई बच्चा कौन माना जाएगा, तो यहां पर आप देखोगे आर होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों व प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा कि ये 60% लेना है सभी के लिए। केवल अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग वाले बच्चे, दिव्यांगजन वाले बच्चे हैं 50% में पास हो जाएंगे। ठीक है, 50% में पास हो जाएंगे। 2 मिनट रुक जाओ भैया, कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाह रहा हूं बार बार, क्योंकि पहले आंसर जानकारी देना जरूरी है। कमेंट तो मैं लास्ट में ले ही लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। पात्रता परीक्षा में आहारकारी अंक प्राप्त अगर हो गए तो ज्वाइनिंग मिल जाए, जरूरी नहीं है। ये बार बार बोलती है सरकार इसलिए कि ऐसा नहीं कि आपने क्वालिफाई कर लिया, वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, फिर बनेगी मेरिट, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसको पहले नंबर पर तो काउंसलिंग होगी। समझ में आ गया? तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा इसके अलावा तो जो चीजें हैं वो आपको पता होंगी, ठीक है, जनरली, और ये इंपॉर्टेंट है। पुराने वाले बच्चों ने जिनने फॉर्म भर दिए, देखो आयु सीमा बड़ी समस्या आने वाली है। कुछ बच्चे बोले सर ओवर एज हो गए क्या? नहीं बेटा, आपने जब फॉर्म भरा था आप ओवर एज नहीं थे, तो एग्जाम भले 10 साल बाद हो, आप ओवर एज नहीं कहलाओगे, ध्यान रखना। समझ में आ गया? लेकिन बात करनी है तो नए बच्चों की, तो नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 से काउंट होगी। 18 वर्ष होनी चाहिए, ये बड़ी एक समस्या आई बच्चों के साथ। ठीक है सर 22 क्यों नहीं, एग्जाम 22 में हो रही है, इस पर विचार चल रहा है, इस पर विचार चल रहा है। लेकिन अभी चूंकि जिस ईयर आती है परीक्षा उसकी 1 जनवरी ली जाती है, उस नियम के अनुसार अगर आप देखोगे तो नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीमा, ओनली नवीन, ध्यान रखना, 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। पुराने वाले तो 2018 में ही चलेंगे। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो जो बीएड रनिंग लास्ट ईयर है, या जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, या जो मतलब बीएड डीएड वाले हों, लास्ट ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्च में परीक्षा आ रही है, तब तक तो आधा रिजल्ट आ ही जाएगा। पोस्ट कितनी है? पोस्ट निकलवाने के लिए हम आंदोलन करेंगे, पोस्ट निकलवाने के लिए हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए।
आप तैयार हो तो बताओ, क्योंकि पोस्ट बता नहीं रहे हैं ये, हमने सीएम से मीटिंग भी तैयार कर ली है। बस आप लोग ध्यान रखना, लाइक और शेयर करो। नंदा चौरसिया जी बोल रही है, कम से कम उनकी बात मान लो, मैंने नहीं मान रहे तो